मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब इसमें हम 2 डायमेंशन में इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, इसका हम 2 कंपोनेंट्स लिख रहे होते हैं, A1i एंड A2j। इसमें जो ith कंपोनेंट है ये अलॉन्ग x एक्सिस होते हैं और जो jth कंपोनेंट होते हैं अलॉन्ग y एक्सिस होते हैं। बट जब हम इसको 3 डायमेंशन में कंसिडर कर रहे होते हैं देन हम इसके 3 कोऑर्डिनेट्स कंसिडर कर लेते हैं, B1i, B2j एंड B3k। दीज आर 3 कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए नेक्स्ट इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैग्नीट्यूड हम कैसे इसमें डिफाइन कर रहे होते हैं। मैग्नीट्यूड इसमें नोटेशन जो यूज़ की जाती है वो ये 2 लाइंस में मॉड की नोटेशन यूज़ की जाती है। और डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, ith कंपोनेंट का स्क्वायर, देन jth कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। सिमिलरली 3 डायमेंशन में भी इसको ith कंपोनेंट का स्क्वायर, jth कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस kth कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेते हैं। सो ये मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हमें अगर किसी भी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, जो भी वेक्टर गिवन है उसके मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर उसका मिल जाता है। यूनिट वेक्टर बेसिकली किसी भी डायरेक्शन में हो उसी की डायरेक्शन में होता है, बट उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होती है, 1 होती है। अगर सम टाइम आपको गिवन 2 पॉइंट्स, P पॉइंट इज़ x1, y1 and Q point is given as x2, y2. We want to have a vector between P1 and P2, P and Q. Then how we find it? We find it as PQ, that is equal to OP means OQ minus OP। ये वेक्टर कैसे होता है मैं इसकी थोड़ी सी आपको ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सपोज़ आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट यहाँ पे P है, x1 y1 एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लाइक आ रहा है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। व्हाट वी वांट टू इज़ वेक्टर हम फाइंड करना चाहते हैं P to Q। सो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट इसके पोजीशन फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इसकी जो पोजीशन है उसको हम OP का नाम दे देते हैं। इसका जो पोजीशन वेक्टर है मीन्स ओरिजिन के कॉरस्पॉन्डिंगली इसकी पोजीशन क्या बनती है उसको हम देख लेते हैं। ये इसकी डायरेक्शन OQ और इसकी डायरेक्शन OP। सो पोजीशन वेक्टर जो भी किसी भी पॉइंट का होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा x1i, ये जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही उसके कंपोनेंट्स बन जाते हैं वेक्टर की फॉर्म में। सिमिलरली अगर इसका OQ जो पोजीशन वेक्टर हम लिखना चाहें तो वो आ जाएगा x2i प्लस y2j। अब हम फाइंड ये करना चाहते हैं कि P to Q वेक्टर जो है वो क्या होगा। अब आपको फिज़िक्स में भी ये चीज़ समहाउ डिस्कस की जाती है, वेक्टर एडिशन हेड टू टेल। 3 वेक्टर्स अगर आपने ऐड करने हैं तो एक मेथड या ज़्यादा भी वेक्टर्स हैं उनको अगर आपने ऐड करना हो ग्राफिकली तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर उसकी जो टेल जो हेड है उसके ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल आ जाती है। इस तरह हम ज्वाइन करते जाते हैं तो वेक्टर की एडिशन होती जाती है ग्राफिकली। मैथमेटिकली तो हम दूसरे वे में यूज़ करते सॉल्व करते हैं, बट ग्राफिकली ऐसे। तो अगर आप उस वे में इस चीज़ को देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है, OQ वेक्टर आ रहा है। बेसिकली OP प्लस PQ अगर आप फिगर से देखें ये इक्वल टू आ रहा है OQ के, दिस प्लस इज इक्वल टू दिस, रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है बेसिकली फिजिक्स की टर्म में अगर आप बात करें। सो यहाँ से अगर आप PQ फाइंड करना चाहें, PQ यहाँ से क्या आता है, OP आप इधर शिफ्ट कर लेते हैं। मैथमेटिकली अब मैं बात करने लगा हूँ थोड़ी सी, OQ माइनस OP। सो जब भी आपने ये अब ये आप ट्रिक एक यूज़ कर सकते हैं, किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने एक वेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में आपने फाइंड करना है, आपका फाइनल पॉइंट Q है और इनिशियल पॉइंट यहाँ पे P है, तो आपने क्या करना है, फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको P to Q जो है वो वेक्टर मिल जाएगा। सपोज अब मैं एग्जांपल भी डिस्कस कर लेता हूँ। आपको ये एक पॉइंट गिवन है, सेकेंड पॉइंट आपको गिवन है 5, 6 एंड देन यू आर आस्क्ड टू फाइंड वेक्टर PQ। सो PQ वेक्टर आप कैसे फाइंड करेंगे, OQ माइनस OP। इसमें क्या आ जाएगा, OQ मीन्स 5i सिंपली प्लस 6j
और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे? ओ पी सिंपली मीन्स 2i, फर्स्ट कंपोनेंट जो x कंपोनेंट है उसके साथ i इस यूनिट वेक्टर, जो jth कंपोनेंट है उसके साथ जो y कंपोनेंट है उसके साथ j आ जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन या एडिशन कैसे होती है? ith कंपोनेंट i में सब्ट्रैक्ट या प्लस होता है, jth कंपोनेंट जो है वो jth में सब्ट्रैक्ट या प्लस होता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3i प्लस 3j, 6 माइनस 3j, सो ये 3j आ जाएगा। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन शॉर्ट कर रहा हूँ, अगर आपको कहीं से भी प्रॉब्लम आती है आप नहीं नहीं आया सर। जी जी। ठीक है, आप उसी जगह पूछ सकते हैं कि ये कैसे आ गया। ठीक हो गया। सो ये आप दो पॉइंट्स के दरमियान अगर वेक्टर फाइंड करना चाहें तो यू फाइंड दिस वे। नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स वो थोड़ी सी यहाँ पे आ चुके हैं, बट अगर आपके पास दो वेक्टर्स इस फॉर्म में गिवन है, ए वेक्टर अगर आपके पास है a1i एंड a2j, अब मैं 3 कंपोनेंट्स में इसको लिख रहा हूँ बिकॉज 3 कंपोनेंट इज अ बिगर स्ट्रक्चर। b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। नाउ इनको हम ऐड कैसे करते हैं? a प्लस b जो है वो क्या आता है, इसमें हम आई कंपोनेंट आई में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, j कंपोनेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम b, j कंपोनेंट एंड k कंपोनेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम k कंपोनेंट b, सॉरी दिस वन इज a2 एंड a3 माइनस b3k। सो ये वे है। आप सॉरी यहाँ पे प्लस आना था, अभी प्लस कर रहे हैं तो प्लस आएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस पोजीशन में सब्ट्रैक्शन आता जाएगा। ये बेसिक दो ऑपरेशन हो गए। अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सपोज ये आपको वेक्टर के मैंने आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ith कंपोनेंट के साथ, jth कंपोनेंट के साथ, kth कंपोनेंट के साथ सिमिलरली मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये वेक्टर एडिशन, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किस टाइप की हो सकती है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो 2 टाइप्स की हो सकती है। उसमें जो फर्स्ट फॉर्म है आप उसमें डॉट प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं, सेकंड फॉर्म जो है वो आप क्रॉस प्रोडक्ट कंसिडर कर रहे होते हैं। जी, फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट। How we define it? Two vectors given, two vectors a b, दो vectors अगर हमें given हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट a डॉट विद b, how we define it? a magnitude, b magnitude and cos of the angle between them। सपोज हमारे पास किसी भी डायरेक्शन में दो वेक्टर्स प्लेन में हैं, स्पेस में हैं, वो ऑब्वियसली कोई ना कोई आपस में एंगल फॉर्म कर रहे होते हैं। ये वेक्टर a है, दिस वेक्टर इज b। सो इनके इन बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है उसका कॉज फाइंड करके मैग्नीट्यूड के दोनों को मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट, एक फार्मूला ये आ गया यहाँ से। दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला ये है कि अगर आपको कंपोनेंट की फॉर्म में दोनों वेक्टर्स गिवन है, सपोज a वेक्टर a1i a2j a3k और b वेक्टर जो है वो आपको गिवन है b1i प्लस b2j प्लस b3k। सो इस फॉर्म में अगर आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो a डॉट b इस केस में जो है वो आ जाता है। फर्स्ट आप इस तरह लिख लें प्लस a3k डॉट विद b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है? आपने जिस सिंपली क्या कर देना है, ith कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j कंपोनेंट को j के साथ मल्टीप्लाई करना है, kth कंपोनेंट को k के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। सो ये आ जाएगा आपके पास a1 मल्टीप्लाइड बाई a2, b1 मल्टीप्लाइड बाई b2 एंड सॉरी मैं फिर से मिस्टेक कर देता हूँ। मैंने ये लिखना है a1 मल्टीप्लाइड बाई b1, a1
एंड B1, और फिर आप जी A2 मल्टीप्लाइड बाई B2 एंड थर्ड वन इज A3 मल्टीप्लाइड A3 और plus B3। हाँ जी, ये जब हम मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तो इनका इन बिटवीन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इन तीनों के आंसर्स को हमने प्लस कर देना है। सो ये आपके पास, जी अगर आप इस चीज़ पे गौर करें तो आपके पास जब डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर आएगा वो एक नंबर होगा और उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर नंबर वो हमेशा होता है। जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आंसर जो आता है वो स्केलर नंबर होता है। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल भी जी शॉर्ट सी डिस्कस कर देता हूँ। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड अनदर वेक्टर इज 3i minus 2j minus 5k. We want to have find the dot product of these two vectors, the 3i plus 2j plus 6k dot with 3i minus 2j minus 5k. So अब कैसे फाइंड करना है, हमने ith कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करना है। i के इधर से इसका i कंपोनेंट 3 है, उस साइड से उसका ith कंपोनेंट जो है वो 3 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन j कंपोनेंट j के साथ 2 इंटू माइनस 2, k कंपोनेंट k के साथ 6 टाइम्स 5 माइनस 5, इन सब को आपने प्लस कर देना है। सो ये 9, दिस इज माइनस 4, दिस इज माइनस 30। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 30 माइनस 4 माइनस 34 प्लस 9, ये माइनस 25 आ जाएगा। सो ए डॉट बी जो है वो आपके पास नेगेटिव 25 आ गया। सो मैंने जिस तरह इधर आपको बताया है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या होगा, स्केलर नंबर होगा। वो वेक्टर नहीं आंसर आएगा, वो स्केलर आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट हम किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना चाहें तो हम इसी मेथड से फाइंड करते हैं। सपोज we have two vectors, a vector here, b vector. We want to find the projection of a b along a, means b को अगर a के ऊपर परपेंडिकुलर मीन्स इसके ऊपर ड्रा किया जाए तो वो a को किस हद तक कवर करेगा। सो दिस वन इज, हमने ये चेक करना है कि इस a के ऊपर किस हद तक इसको कवर करेगा। सो बेसिकली हम परपेंडिकुलर ग्रा होते हैं, यहाँ पे ये एंगल जो है 90 डिग्री होता है। ये एंगल सपोज थीटा है तो आपको क्लियर है कि ये जो बेस है ये बेस कॉस थीटा की फॉर्म में आती है। सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ भी, एक्स नाम कर देता हूँ इसको। तो बेसिक जो पाइथागोरस थ्योरम और वो जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो एक्स डिवाइडेड बाई बी, ये है आपके पास बेस ऑफ ट्रायंगल एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल। सो ये बेसिक जो हायर स्कूल का कॉन्सेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा की इक्वल होता है। ठीक है जी, जी चीज़ क्लियर हो रही है ना? यस सर, ये बाद में इंशाल्लाह मैंने आई विल रिव्यू इट वंस अगेन जी जी एज वेल। वैसे जो आप चीज सब समझा रहे हैं आई एम फॉलोइंग विद इट कंप्लीटली। जी जी ठीक, मेरे प्रोफेसर कह रहे जो है ना, ही हैज अ एक्सेंट, ही इज अ इंडियन प्रोफेसर। जी जी तो वो फिर अगर वो कोशिश भी जितने भी कोशिश कर रहे उसकी समझ लग ही नहीं सकती। अच्छा आपकी तो माशाल्लाह फुल कंप्लीट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। जी जी थैंक यू। अब यही होता है ना कि बीच में अगर चीज़ आपको क्लियर ना हो तो पूछ लिया करें, कोई इशू नहीं। मैं आपको बताया ना कि मैट्रिक्स से लेकर एमएससी तक तमाम क्लासेस को पढ़ा चुका हूँ, तो ये है कि हो सकता है फ़ौरन से वो एग्जैक्ट ना समझा सकूँ, बट थोड़ा बहुत उसका आइडिया दे सकता हूँ कि ये चीज़ किस क्लास से कैसे आ रही है। तो अब देखिए देखें, जी जी हाँ sure. बेस हम, सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आफ्टर दिस लाइक आप कोई कुछ क्वेश्चंस असाइन कर सकते हैं जी जी मैं, जो मैं बाद में खुद हल करूँ बिल्कुल मैं क्योंकि थ्योरी लेक्चर के समझा, बाद। जी जी थ्योरी समझा रहा हूँ ना, फिर जी मैंने आपको जी बुक में लेके जी सर चलना है बिल्कुल कि ये चीज़ें हम कर चुके हैं, बिल्कुल सर अल्टीमेट एग्जांपल्स मौजूद हैं, क्वेश्चन मौजूद है, तो वो आपको मैं आपको साइन करता जाऊँ। बिल्कुल सर ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। जी। अब ये देखें कि एक्स मींस जो हमने उसका प्रोजेक्शन, बेसिकली प्रोजेक्शन की लेंथ फाइंड कर रहे हैं ना, तो जो प्रोजेक्शन की लेंथ है वो किसकी इक्वल आ गई है, बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। मींस बी का जो अलॉन्ग ए प्रोजेक्शन की लेंथ है वो किसकी इक्वल है, ए बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम ये करते हैं कि ए मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं। सो एक्स जो लेंथ है हमारे पास वो किसकी इक्वल आ जाएगी, ए मैग्नीट्यूड
बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड। सो ये जो डेफिनेशन, ये जो ऊपर टर्म बन गई है, ये जो पूरी टर्म है, ये है ए डॉट बी की। अगर आपको अभी याद हो, ए डॉट बी मैंने किस तरह से डिफाइन किया था, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। सो जो नोमिनेटर की टर्म है ये आपकी ए डॉट बी बन गई है। सो इट मीन्स जो प्रोजेक्शन की लेंथ है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड। सो इसको अगर मैं वर्ड्स में यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along A is equal to A dot B divided by A magnitude। सो इसको जनरली अगर आपने याद रखना हो, एक रिमेम्बरेंस के लिए आप ये कर लें कि जिसके अलॉन्ग आपने प्रोजेक्शन फाइंड करना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। नोमिनेटर दोनों का सेम होगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी। अगर आपने वेक्टर ए का बी के अलॉन्ग आपने प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो वो उस केस में भी नोमिनेटर आपका ए डॉट बी ही आएगा, बस डिवीजन में क्या आ जाएगा, बी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जो जिसके अलॉन्ग आप फाइंड कर रहे हैं उसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप जिसके अलॉन्ग फाइंड कर रहे हैं आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है जी। प्रोजेक्शन की लेंथ फाइंड करना चाहिए एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसमें एक दो चीज़ें, ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स अगर इसमें एक तो ये है कि अगर आपने सेम वेक्टर का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना है तो वो क्या आ जाता है, ए मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल। सो सेम वेक्टर के साथ एंगल क्या होगा, सपोज आपका एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसका इसी के साथ एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एक वेक्टर का अपने साथ जो एंगल जब हम उसको चेक करते हैं तो वो क्या एंगल फॉर्म कर रहा होता है, 0 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। सो ये तो देखें ये दोनों सेम नंबर्स हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और कॉज ऑफ 0, कॉज 0 जो है वो 1 होता है। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की इक्वल होता है। ठीक है जी। ये रिजल्ट हम आगे करेंगे। किसी भी वेक्टर का उसी के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की इक्वल होता है। अब हम इन चीज़ों पे आ जाते हैं, ये 2-3 रिजल्ट्स जो हैं इन पे आ जाते हैं। आई यूनिट वेक्टर और जे आई यूनिट वेक्टर। आई, ये जो आई हम यूज़ कर रहे थे ये यूनिट वेक्टर्स हैं, मीन्स इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है जी। ये जो आई जे यूज़ कर रहे थे इनके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं। सो आई डॉट आई किसकी इक्वल होगा, आई मैग्नीट्यूड स्क्वायर, अभी डिस्कस किया ना। ए डॉट ए कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर है तो उसका जब डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ लेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर की इक्वल होगा। सो आई डॉट आई किसकी इक्वल होगा, आई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो आई का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। सो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। सो आई डॉट आई जो है वो किसकी इक्वल आ गया, 1 की इक्वल आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ से ये डायरेक्टली कह सकता हूँ जे डॉट जे भी क्या होगा, 1 की इक्वल होगा। एंड के डॉट के भी क्या होगा, 1 की इक्वल होगा। क्लियर? जी सर बिल्कुल। इसमें मैं यहीं पे ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट साथ साथ याद आ रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मैं यहीं पे पेंडिंग कर रहा हूँ, पहले इसके कुछ और रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर आ जाते हैं, आपको ये अगर देखें ए डॉट बी अगर है और आपको ये क्लियर है कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सो इसको हम क्या कहेंगे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 90 डिग्री। नाउ कॉज 90 डिग्री जो है वो 0 होता है, कॉज 90 डिग्री के 0 आंसर करता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ए डॉट बी इस केस में क्या आ गया, 0 हो गया। अब इसमें देखें कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी 90 डिग्री की। सो इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, देखें फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हों
तो देन उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, सॉरी। देन ए डॉट विद बी जो है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये हमारी इफ़ एंड ओनली, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया देन इट इज़ क्लियर दैट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट अभी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उनका जो वो दोनों वेक्टर्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है सर। परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिव्स 0। हाँ जी। सो जी इसको शॉर्ट स्टेटमेंट में लिखो, एरो दोनों साइड पे, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स दोनों का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। आपको पता है कि ये जो ith कंपोनेंट x एक्सिस के साथ होता है और j कंपोनेंट जो है वो y एक्सिस के साथ होता है। ये x एक्सिस के साथ ये जी y एक्सिस है, इनके इन बिटवीन एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सो i नहीं डॉट j जो है वो क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली i डॉट k भी क्या होगा, 0 होगा, और j डॉट k भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। सो ये तीनों जो वेक्टर्स हैं इनका आपस में भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। रीज़न क्या है, तीनों क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली कोरस्पॉन्डिंगली जो परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर। जी सर। अब हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसमें हम नॉर्मली एक मैट्रिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो हमारे पास एक वेक्टर ए है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, एंड सेकेंड वेक्टर इज b1i प्लस b2j प्लस b3k। सो हाउ यू फाइंड इट क्रॉस प्रोडक्ट, a क्रॉस b जो है वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं 3/3 का, उसमें i j के फर्स्ट रो में आ जाता है, सेकंड रो में जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स ये a1 a2 a3, इस पोजीशन पे a1, इस पोजीशन पे a2, इस पोजीशन पे a3। तो जो थर्ड रो होती है उसमें हम ये एलिमेंट्स लिख देते हैं जो b के एलिमेंट्स हैं। जो वेक्टर इसमें सेकंड पोजीशन पे आ रहा होता है उसके एलिमेंट्स में वो थर्ड रो में आ जाते हैं, b1 b2 b3। ये हम डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लेते हैं। इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं, जो एक्सपेंशन के बाद आंसर आता है वो a क्रॉस b होता है, वो a क्रॉस b का आंसर होता है। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं जी तो वो इसका मुझे अब समझ लग रही है। ये मुझे याद है, ये अपना A2 टाइम्स B3 माइनस A3 टाइम्स हाँ जी 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 B2, बिल्कुल बिल्कुल और वो करके फिर वो ये IJ वाले करते हैं, फिर ये IK वाले करते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इसका एक दिस इज ग्रेट। हाँ जी इसका अब मैं बहुत खुश हो रहा हूँ देख के इसकी समझ लग रही है खैर मुझे। हाँ हाँ अभी इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी कर देता हूँ। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। जी सर। ओके जी, अब एक और डेफिनेशन भी इसकी है, वो भी साथ ही लेके चलनी है। a क्रॉस b जो है वो अगर एंगल की फॉर्म में लिखा जाए वो इक्वल टू होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड n यूनिट वेक्टर, कोई भी उसके साथ यूनिट वेक्टर हम उसके असाइन कर लेते होते हैं। अच्छा जी, ये बहुत कम यूज़ होती है ये डेफिनेशन। मेन जो डेफिनेशन है वो ये वाली हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें देखें कि अगर हम इसमें कोई एग्जांपल ले लें, ए वेक्टर एक कंसिडर कर लें। ए वेक्टर अगर हम कंसिडर करते हैं ए इज़ इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 7k, बी वेक्टर इज नाउ वी फाइंड ए क्रॉस बी। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट जो रो है वो आई जे के हमने लिख देनी है, सेकंड रो जो है वो ए की आएगी। ए की जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज़ 3 2 माइनस 7, और थर्ड रो जो है वो आ जाएगी 2 माइनस 6
एंड -2। अब इसमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं आप इसको, अगर आपने एफएससी की है तो एफएससी के फर्स्ट ईयर में जो है ना, थर्ड चैप्टर में ये चीज़ें जी। डिस्कस की जाती है। हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। ओहो जी, इस तरह से लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडिंग बाई R1। नॉर्मली हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे होते हैं बिकॉज ईजी होता है। आप क्या करेंगे, ith रो आपने इसकी रो जो है वो पिक कर ली और इसके कॉलम को पिक कर लिए। इसके कॉलम और रो को आपने स्किप कर देना है, और इसके कॉलम और रो के अलावा आपके पास ये जो है ये आपके पास पोर्शन बन रहा है। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, 2 -7 -6 -2। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट आ जाता है। अभी आपने इस चीज़ को मुझे थोड़ा सा आइडिया दिया था, पहले आप बताएं फिर मैं आपको उसको समझा देता हूँ, अगर नहीं आप सही बता पाते। इसका क्या है इनकी इस जैसे मैं पहले कह रहा था, जी जी जो हाँ ये अपना, अच्छा ये इट वुड बी 2 टाइम्स -2 यस -4 आ जाएगा, जी, और उससे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे -7 टाइम्स -6। दैट्स इट। ये फर्स्ट वैल्यू होगी, ये और फिर जो गुड सेकंड वाली जो है जी वो आप करेंगे 2 टाइम्स 2 माइनस -6 टाइम्स 3, और फिर जो इसकी साइड्स वाले हैं, so that will be 4 minus एक 24। जस्ट अ मिनट। जब आप जे को पिक करेंगे ना, फर्स्ट तो ये है कि जी, आपने जी। इसके साथ नेगेटिव साइन असाइन करना है, और नेक्स्ट आप अच्छा अच्छा हाँ जी, ये इसमें यही मेथड होता है। आप फर्स्ट जो है उसको प्लस कर देते हैं, नेगेटिव सेकंड जो है नेगेटिव कर देते हैं, और थर्ड जो है अगेन प्लस कर देते हैं। अब देखिए जब जे अच्छा अच्छा। स्किप कर दी है तो जे की रो आपने स्किप कर देनी है और जे का कॉलम स्किप कर देना है। रो ये है जे की, और कॉलम इसका ये वाला है, ये स्किप कर देना है। अब इसको जो स्किप करने के बाद एलिमेंट्स बचते हैं उनको आपने डायगोनली मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। सो देखें 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 एंड 2 टाइम्स -7, ओके, ये आ जाएगा -6, 3 टाइम्स -2, 3 एंड -2 मल्टीप्लाई होंगे, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई -7 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा, ऑलरेडी इसमें माइनस आ रहा होता है, इसमें फार्मूला का माइनस आ रहा होता है, एंड 2 टाइम्स -7 जो है वो -14 आ जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, के कंपोनेंट आ जाता है। के के साथ हमने प्लस असाइन करना है। अब के की रो जो है उसको स्किप कर लें, ये वाली रो, और इसका ये कॉलम स्किप कर जी जी। लें। इसके कॉलम को रो को स्किप करेंगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स -6 -18 -2 टाइम्स 2 -4 आ जाएगा। इस चीज़ को रिवाइज कर लें, आगे तो कैलकुलेशन है, इसको रिवाइज कर लें। हम एक रो जो जी है वो सर। डिसाइड कर लेते हैं। फर्स्ट जब हमने एक्सपेंड करना होता है, हम एक रो जो है उससे एक्सपेंड कर रहे होते हैं। फर्स्ट रो से ही नॉर्मली एक्सपेंड किया जाता है। आपने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट पिक किया, उसको यहाँ पे पुट कर लिया यहाँ पे, सो यहाँ पे प्लस होगा, और उसकी रो और कॉलम स्किप करके आपने डायगनली उनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 एंड 2 -2 मल्टीप्लाई हुआ, -6 और 7 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, और ये -4 -2। सिमिलरली नेक्स्ट आपने पिक किया जे, ये इसके साथ कोई साइन नहीं है यहाँ पे, बट हमने खुद से यहाँ पे नेगेटिव लगाना। इसकी थ्योरी है वो फर्स्ट ईयर में वहाँ पे माइनर और फैक्टर फाइंड कर रहे होते हैं, और उसके बाद इसमें हमने इसकी रो और कॉलम स्किप करके इसके एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। देन नेक्स्ट आपने फाइंड कर लेना है, इसको आपने एवेल्यूएट कर लेना है। -42 -4 जो है ये आ जाएगा -46 आई, और यहाँ से ये जो है ये आ जाएगा -6 + 14, दिस विल बी -22, और ये आ जाएगा -46 आई प्लस सॉरी -14 -6 इज़ 8j एंड -22k। सो A क्रॉस B का ये आंसर आ गया। ठीक है जी। सो इस वे में आपको जी। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। अब इसमें भी कुछ आगे रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स कैसे हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, चलें ऊपर वाली जो इसका बेसिक डेफिनेशन है वो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, एक वेक्टर की ये डायरेक्शन है, दूसरे वेक्टर की भी यही डायरेक्शन है, सो इनका इन बिटवीन एंगल क्या हो रहा होगा,
ज़ीरो होगा अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है। सिमिलरली अगर एक वेक्टर ये डायरेक्शन है और एक वेक्टर की टोटली इसके अपोजिट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में है, सो इनके इन बिटवीन अगर हम एंगल चेक करेंगे तो ये 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे होंगे। बेसिकली ये इस तरह से होंगे ना, एक वेक्टर ये जा रहा है, दूसरा वेक्टर यहाँ से इस साइड पे जा रहा है, तो इनके इन बिटवीन 180 जी डिग्री एंगल। 100। सो इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो आप फार्मूला यूज़ करते हैं ए मॉड बी मॉड साइन एन। अब यहाँ पे जब आप 0 डिग्री इसमें एंगल पुट करेंगे तो साइन 0 पे 0 आंसर देता है। ए मॉड बी मॉड और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसका ओवरऑल आंसर